आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हालात क्या है आप तमाम हजरात जानते हैं, मगर मैं आप तमाम से एक बात बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की तमाम सियासी जमातें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या दीगर जमातें हो, मेरी जमात को और हैदराबाद शहर तेलंगाना को नुमाइंदगी करने वाली जो जमात है आपकी मेरी, उस जमात को एक टारगेट बनाकर इन तमाम मंसूबे यही है कि आने वाले अप्रैल की 11 तारीख को मेरी जमात के सदर मोहतरम को और मेरी जमात की होने वाली कामयाबी को रुकाने के लिए इन तमाम अलग अलग मंसूबे लेकर आ रहे हैं। मैं कोई गलत बात तो नहीं बता रहा हूँ। पिछले 4 दिन पहले जो 25 तारीख के दिन नॉमिनेशन डालने के बाद 26 तारीख के दिन में 2 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक कुंडापुर के इलाके के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार, कांग्रेस के जिम्मेदार, दीगर पार्टी के जिम्मेदार, हैदराबाद RSS के जिम्मेदार, शिवसेना के जिम्मेदार, हिंदुवानी के जिम्मेदार, एक गेस्ट हाउस के अंदर मैं आपको फोटोज भी बताऊंगा और ख़ास तौर से कारवान के अंदर जिस दिन ये अकबरुद्दीन साहब का जलसा होगा और उस दिन अकबरुद्दीन साहब के हाथ को दूंगा फोटोज। मैं आप तमाम को यही बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले 11 तारीख को मेरी जमात को निशानदेही करते हुए और मेरी जमात को, आपकी जमात को नाकामयाब कराने के लिए एक मंसूबा तैयार किए। ये पिछले 4 साल से इन तमाम सियासी जमातें एक मंसूबा लेकर आ रहे हैं। मैं ये भी कहता हूँ एक जिम्मेदारी के हाथ, यहाँ पर कोई गैर नहीं, कोई अवाम नहीं, मेरी जमात के जिम्मेदार, मेरे साथी सदर मोहतमदीन, मेरे साथी सरगर्म कारकुन से यहाँ पर जो जमात को रात दिन मेहनत करने वाले और मेरे साथ में उठकर बैठकर खाना खाने वाले एक जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हुए, उन तमाम से एक अपील करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप तमाम हज़रात आज की तारीख में जो वोटर स्लिप का काम कर रहे हैं, मैं भी आप ही की तरह वोटर स्लिप बांटा और यहाँ पर जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। इकबाल साहब जो थे 1984 के अंदर जिस वक्त सालार मोहतरम पहली मरतबा MP के लिए ठहरे थे, मैं भी आपकी तरह एक इब्तदाई की हैसियत से आकर चिच्चा के पास बैठता था, वोटर स्लिप लेता था, हैंड बिल लेता था और मेरा हकीम पेट इलाका ऐसा था, उस वक्त आबादी नया आबादी बस रहा था, मगर वहाँ पर लाइट की रोशनी भी नहीं थी। वहाँ पर जो यहाँ से नुमाइंदगी करने वाला जो भारतीय जनता पार्टी का दरिंदा था, वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल के पोल तो पोल, ट्रांसफार्मर भी नहीं थे, मगर मेरी जमात को चाहने वाले, मेरी जमात के तमाम सदर मोहतमदीन, टोली चौकी के, मोहम्मद इलान के लोग हकीम पेट के अंदर हो या शातम पहाड़ के अंदर हो, रात के दरमियान में मोमबत्ती के जरिए वोटर स्लिप को बांटा जाता था। मगर मैं आप तमाम से यही बता देना चाहता हूँ, मेरे साथी वर्कर से, मेरे जिम्मेदारों से, आज का हाल जो कंप्यूटराइज है, वोटर स्लिप के ऊपर फोटोज़ के ज़रिए आपको दिया जा रहा है, उससे आपको, मुझको, तमाम को इतनी आसानी हो सकती, क्योंकि एक पोलिंग बूथ के ऊपर जो सदर या मोहतमद है वो फ़ोटो स्लिप देखकर आसानी से बता सकता है फलाना साहब इस गली के अंदर रहते हैं और यहाँ से घर खाली कर कर फलान इलाके के अंदर गए। मगर मेरे चंद लोग, और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ और मेरी बात से कोई बुरा मानने की बात नहीं, क्योंकि जमात को जिस तरीके से आप तमाम हजरात मोहब्बत करते, जिस तरीके से आप तमाम हजरात रात दिन मेहनत करते, उससे ज़्यादा मेरी जमात के सदर, मेरी जमात के तमाम जिम्मेदार रात दिन मेहनत करते हैं। मगर आप तमाम पिछले 15 दिन से रात दिन दौरों के और रात के जलसे और ग्रुप मीटिंग को जो शिरकत कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मगर जो आने वाली 11 तारीख को
जो अपने इब्तिदाई के पोलिंग बूथ लेते हैं उन तमाम से अपील करता हूँ, अभी से आप अपने पोलिंग एजेंट्स का नाम और जो पोलिंग बूथ चीट्स बांटते हैं उनका नाम भी यहाँ पर दर्ज कराइए, क्योंकि आने वाले इलेक्शन मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे सीनियर लीडर लायक अली साहब ने बता रहे थे कि पोलिंग बूथ के ऊपर पुलिस की ज़रूरत नहीं। ये आज के हालात और आने वाले हालात 11 तारीख को साबिक़ा से सख्त रहेंगे कानून, क्योंकि हिंदुस्तान का तमाम सियासी लीडर मेरी पार्लियामेंट हैदराबाद के ऊपर नज़र लगाए हुए, इसलिए कि आने वाले 11 तारीख को और कहीं उनके कहीं ऐसे रूल्स रहेंगे, उससे ज़्यादा सख्त रूल्स रहेंगे। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमको किसी से लड़ने और झगड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गय्यूर मुसलमान हैदराबाद का जमात को चाहता है, सदर मोहतरम को चाहता है, अभी भी मिलत को चाहता है, और वोटर को सिर्फ आपका मेरा काम यही है, घरे घर वोटर सिर्फ बांटे और वोटर को पोलिंग बूथ पर लाकर छोड़ने की यही जिम्मेदारी हमारी, काफ़ी जिम्मेदारी। वोटर एक बार घर से निकल जाता है, वो बिना वोट डाले के घर को पहुंचता नहीं, उन्हें वोट किसी तरीके से वोट डालता है। वोट डालने के बाद उसको एक किस्म का शौक और उसको एक किस्म का जुनून आ जाता है, सिर्फ उसको घर से निकालने की आपको, मुझको, तमाम को एक जिम्मेदारी लेना चाहिए। और साथ ही साथ हर पोलिंग बूथ के ऊपर कम से कम 85% पोलिंग कराकर आने वाले हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के जो भी कामयाब होने वाली गवर्नमेंट हो या एमपीस हो, हैदराबाद से जो हमारे सदर मोहतरम कामयाब होकर जाएंगे, तो उस वक्त हिंदुस्तान का एमपी ये देखना चाहिए जो गय्यूर मुसलमान हैदराबाद का, तेलंगाना का जो कामयाब करा कर भेज रहा है, वो चेहरा देखने के लिए तरसने की ज़रूरत पड़ी। मैं साथ ही साथ मेरी जमात के तमाम जिम्मेदारों से, मोहिबान मस्जिद से, सदर मोतमदीन से, एक्टिव वर्कर से गुजारिश करता हूँ, अभी से आप तमाम हजरात अपने अपने पोलिंग बूथ के ऊपर जो मकानदार, जो किराएदार जिस गली के अंदर चले गए और उनका मकान जहाँ पर भी है वहाँ पर ले जाकर वोटर स्लिप देने की आपको, मुझको, तमाम को ज़रूरत है। और साथ ही साथ कहीं ऐसे कॉलोनी से, कहीं ऐसे आबादी से घर से निकलना भी मुनासिब नहीं समझते हैं, मैं उन तमाम से भी गुजारिश करता हूँ, क्योंकि जो साबिक़ा के अंदर 1984, 1992 के अंदर जो हालात थे वो हालात आज नहीं है। आज हिंदुस्तान और तेलंगाना, हैदराबाद के अंदर जो पुराने हालात को बाजू रखते हुए मेरी जमात आगे बढ़ रही है, और जमात का हर वर्कर हो या हर कारपोरेटर हो या तमाम जिम्मेदार मजलिस हो, काम करने की तरफ और डेवलप करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से आप तमाम हजरात, चाहे मेरे कारवान के हो या गोलकुंडे के हो या हकीमपेट के हो या सालन कॉलोनी के हो या ग्रामर कॉलोनी की हो, मैं तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी जमात के सदर मोतमदीन, एक्टिव वर्कर से मैं तमाम से अपील करता हूँ, 11 तारीख तक आपको, मुझको रात दिन मेहनत करते हुए कारवान की है, जो हमारी जो साबिक़ा के अंदर आपने मेहनत की, जमात की मोहब्बत में जो आपने मुझको कामयाबी दिलाए, उससे ज़्यादा कम से कम 85% पोलिंग कराकर सदर मोहतरम को भारी अक्सरियत से वोट दिलाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आए हुए मेरी जमात के मोहिबान मजलिस, जमात के तमाम सदर मोतमदीन, एक्टिव वर्कर से गुजारिश करता हूँ, आने वाली 11 तारीख तक सुबह के दौरे, शाम के जलसे, शाम के दौरों को अटेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज आप तमाम हजरात हैदराबाद के अंदर एक माहौल बना हुआ है और ये बता रहे हैं कि किसी तरीके से मेरा सदर जीत जाएंगे। सदर मोहतरम तो जीत जाएंगे, मगर गलत फहमी का शिकार मत रहिए, क्योंकि आज हैदराबाद के अंदर जो शर्त पसंद लोग हैं, एक तरीके से मैं अभी बता रहा था, जो गेस्ट हाउस के अंदर मीटिंग हुई, वो बाज़ाब्ता रिकॉर्डिंग के साथ, जो फोटोज़ के साथ मैं जनाब अकबरुद्दीन साहब के हाथ को दूंगा, आप तमाम हजरात सुन लेंगे साहब की ज़बान से, मैं कोई बात गलत नहीं बता रहा हूँ। उसके अंदर ऐसे चेहरे हैदराबाद के जो माने जाने वाले चेहरे ऐसे हैं, उनके चेहरों को अकबर साहब ने बताएंगे, मैं कोई एक बात भी गलत नहीं बता रहा हूँ। आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, 11 तारीख तक
रात दिन मेहनत करने की ज़रूरत है और हल्के कारवान का नाम रोशन करने की ज़रूरत है। इसलिए कि हर काम पर, हर जगह पर कारवान हल्के के अंदर सदर मोहतरम की जानिब से, जमात की जानिब से डेवलपमेंट के काम इतने करोड़ों रुपए की लागत से कराने। मैं यही बताते हुए मेरी जमात के तमाम जिम्मेदारों का, मेरी जमात के तमाम सदर मतमदीन का, मुहिबान मजलिस का, मेरे सीनियर लीडर्स का, मेरे तमाम कॉर्पोरेटर्स का, मेरे तमाम साबिक़ा कॉर्पोरेटर्स का, मुहिबान मजलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात बताता हूँ, इतवार के दिन सुबह में 7 बजे से लेकर 2 बजे तक जनाब असदुद्दीन साहब सदर मोहतरम का हल्के कारवान के अंदर पैदल दौड़ाऊंगा। वो आपको फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए जहाँ से स्टार्ट है वो आपको फाइंड किया जाएगा। और यहाँ पर आए हुए मेरी जमात के तमाम जिम्मेदारों का फिर एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।